दोस्तों नमस्कार। अभी जो एलन मस्क है उनकी कंपनी ने जो है एक एआई चैटबॉट रिलीज किया है जिसका नाम है ग्रोक करके। ग्रोक जो है ऐसा ऐसा कारनामा कर रहा है, ऐसा तालका मचा कर दिया है एक्स पे कि उसके रिप्लाई को सुन करके, आंसर को सुन करके लोग जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सामने आदमी बैठ करके बात कर रहा है। मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? होता है ना कि मजेदार आदमी आपके साथ बैठा दिया गया हो, आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो और आपके जैसी लैंग्वेज, मतलब कि बिना किसी अनसेंसर्ड के, बिना किसी फिल्टर के आपसे बातें कर रहा हो, उस तरह से बिल्कुल जो है सॉरी 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 सॉरी। ग्रोक जो चैटबॉट है वो बातें करता है और लोगों को बड़ी मजा आता है दोस्तों। तो रुको जरा, सबर करो। अब उसके बारे में आज बात करने वाले दोस्तों, आपको बताऊंगा कि ग्रोक से जब कुछ सवाल पूछा गया तो ग्रोक ने क्या क्या रिप्लाई दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पे ग्रोक जो है इतना मतलब पॉपुलर क्यों हुआ है, क्या रीजन है कि ये चैट जीपीटी बाकी जो एआई है उनसे ये जो है अच्छा क्यों लग रहा है, लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो एलन मस्क की जो कंपनी है ट्विटर, जो पहले थी उसका नाम अब बदल कर एक्स कर दिया गया है, उसने हाल ही में एक चैटबॉट, एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, उसने रिलीज किया है जिसका नाम है ग्रोक करके। हाल ही में क्या हुआ है कि ये जो है लोग बात कर रहे थे एक्स पे, ट्विटर पे, तो ये जो है गाली गलौज करने लगा। मतलब जिसकी भाषा है बिल्कुल असामान्य तरीके से, मतलब कोई फिल्टर वगैरह नहीं है। और ये जो है भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, आरएसएस है, बीजेपी है और जो बहुत सारे पॉलिटिकल नेता है, राहुल गांधी है, लालू प्रसाद यादव है, उनके बारे में जो कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनके बारे में ऐसे जवाब देता है जैसा लोग सुनना चाहते हैं या जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, मज़ा आता है। तो दोस्तों जब उनसे पूछा गया कि भारत के सबसे कम्युनल प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उसने जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी हैं। उससे पूछा गया कि भाई सोनिया गांधी जो है क्या बार डांसर थी पहले, तो उसने बोला कि भाई ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला है। और सबसे मज़ेदार की बात यह है कि जब उसे पूछा गया कि गोदी मीडिया कौन है, आपको पता है ना कि गोदी मीडिया और चमचा मीडिया, दो तरह की मीडिया इस समय पूरे इंडिया में चल रही है। गोदी मीडिया का मतलब ऐसी मीडिया जो सरकार को और बीजेपी को सपोर्ट करती है, उनके बारे में न्यूज़ चलाती है, उनको गोदी मीडिया बोला जाता है। और बाकी जो चमचा मीडिया जिसको बोलते हैं, जो चमचागिरी, मतलब उनके आप अगेंस्ट जो मीडिया होती है, जो राहुल गांधी और बाकी जो कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, उसके बारे में जो बातें करती हैं, उनके बारे में जो बात करते हैं उनको हम जो है चमचा मीडिया बोलते हैं। तो जब पूछा गया कि गोदी मीडिया कौन है और दल्ले एंकर, मतलब खुल के बोला गया, ऐसे ऐसे वर्ड उसको बोले गए, दल्ले एंकर कौन है, तो साफ साफ बोल दिया कि भैया जी न्यूज़, रिपब्लिक भारत और सुदर्शन न्यूज़ जो है ऐसे हैं। और सुधीर चौधरी का नाम लिया उसने, फिर अपने जो है रिपब्लिक भारत के जो एंकर हैं, उनके मालिक हैं समझ लीजिए आप, जो है अर्नब गोस्वामी, उनका नाम लेकर उसने बोला कि दल्ले एंकर में आते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है ग्रोक पे जो है इतना हंगामा बरसा हुआ है। और ग्रोक जो है एक ऐसा रफ एंड टफ लैंग्वेज यूज कर रहा है कि जो मतलब बिल्कुल ही जो है असामान्य है। बाकी जो चैट जीपीटी वगैरह है या डीप सीक है या बाकी जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्या करते हैं, उनका एक फिल्टर लगा होता है, एक प्रोफेशनल तरीके से, एक सामान्य तरीके से रिप्लाई देते हैं, मतलब एक मर्यादा में रहते हैं। लेकिन ग्रोक ऐसा नहीं हो, बिल्कुल एलन मस्क की तरह ही जो है, जैसा उसका मालिक वैसा बेटा। तो जैसा एलन मस्क है वैसे ही जो है ये भी जो है अपने आंसर को रिप्लाई देता है। और लोग जो है उस ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बता रहा है आपको। देखिए सुनिए ध्यान से, इसमें उसे पूछा गया कि आरएसएस का योगदान रहा है कि नहीं रहा है, मतलब आज़ादी में, तो उसने बोल दिया कि आरएसएस का कोई योगदान उतना नहीं रहा है ना। फिर उससे पूछा गया कि भाई राहुल गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे 2029 जो आने वाला है, तो उसमें उसने बोल दिया कि संभावनाएं बहुत ही कम लग रही है। मतलब ऐसे वो बातें करता है जैसे सामने कोई बैठ करके बंदा बातें करता है। इसलिए ग्रोक जो है इस समय बहुत ही फेमस हो गया है, मतलब बहुत ही जो है लाइमलाइट में चल रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि ग्रोक जो है उसकी जो गाली गलौच वाली जो किस्से चल रही है ट्विटर पे, एक्स पे जो है, उसने पूरा का पूरा जो है, अब क्या बोलूँ मैं, समझ लिया कि एक्सट्रीम लेवल तक पार कर दिया उसने गाली गलौच देने में। उसके खिलाफ जो है सरकार ने एक्शन भी लिया है और उसको खिलाफ कोर्ट में भी शायद गई है और उस पर कार्रवाई भी करने की बात की जा रही है। लेकिन देखिए उसके खिलाफ पहले से ही जो है इन मैटर में जो है जो ग्रोक की जो कंपनी है XAI है, जो एलन मस्क कंपनी, वो ऑलरेडी इसके लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंच चुकी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर समझ लीजिए कि जो ग्रोक है चैट जीपीटी से और चैट एआई से बहुत ही जो है रफ एंड टफ जमाना बात करता है। तो जो होता है ना कि धागा खोलना, धोती धागा खोलना, बीजेपी आरएसएस और ये जो मोदी जी के बारे में जो बातें करता है, एंटी जो बातें करता है, तो जो विपक्ष के लोग हैं वो इसको पूरा मजा लेकर के बातें करते हैं, मतलब बताते हैं भाई कि ऐसा ऐसा है, ये सही है, वो सही है ना। और कहीं ना कहीं वो उन्हीं तथ्य बातें करता है जो उस डाटा उसको मिलता है या जो भी दी गई है ना। और दूसरी बात यह है कि ग्रोक जो है
को आप जो है सिंपल से अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप एक्स पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, मतलब और @grok लिखेंगे तो भी आप जो सवाल पूछेंगे हिंदी इंग्लिश में उसका भी रिप्लाई कर देगा वो। और साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन भी आ गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको जो भी सवाल पूछना है लाइक दैट, सिर्फ ChatGPT और अपना ये परप्लेक्सिटी है, डीपसीक का, वैसे ही सिंपल सा इसका भी एप्लीकेशन आ गया। डाउनलोड करके आप जो है जो भी सवाल चाहे उसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रोक को यूज भी कर सकते हैं दोस्तों अपने जनरल टर्म के यूज के लिए। और बाकी जो ग्रोक है वो चूँकि एक बिल्कुल ही अनफिल्टर अनसेंसर तरह के रिप्लाई करता है, तो इसलिए इसकी डिमांड थोड़ी सी अभी हाल के टाइम में जो है बहुत ही ज़्यादा हो गई है, लोग इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो कुल मिला करके ग्रोक की छोटी सी बातें थी जो आप लोग को अच्छी लगी होगी, क्योंकि ग्रोक जो है बिल्कुल ही बिंदास तरीके से रिप्लाई कर रहा है, बिल्कुल अनफिल्टर अनसेंसर और उस तरह से बात कर रहा है, तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो आज के लिए दोस्तों फिर आज बात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, है ना, और कमेंट भी कीजिए दोस्तों।